कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संज्ञा यानी नाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5। संज्ञा, नाउन। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? बोलचाल की भाषा में यदि मैं बताऊं तो संज्ञा नाम को कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। और व्याकरण की दृष्टि से यदि हम संज्ञा को परिभाषित करें तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव को प्रकट करने वाले संज्ञा कहलाते हैं। तो हम संक्षेप में क्या कहेंगे? संज्ञा ही नाम है, चाहे वह नाम किसी का भी हो, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का या किसी भाव का। तो आइए पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में हमें पता चलता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी वह स्वयं उस व्यक्ति को ही दिखाती है, वह व्यक्ति के ही संबंध में बात बताती है। अतः वह पूरी संपूर्ण जाति को नहीं वहां पर प्रस्तुत कर रही, अपने एक विशेष व्यक्ति को ही प्रस्तुत करता है। अतः वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, लाल किला, आगरा का ताजमहल, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे शाहरुख खान, लता मंगेशकर, रोहन, ममता, आपका जो भी नाम है वह इन व्यक्तियों के नाम वाली संज्ञा है जो व्यक्तिगत संज्ञा कहलाती है। स्थानों के नाम, किसी भी तरह की जगह के नाम इस में आते हैं, जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई, केरल, कोलकाता इत्यादि। खेलों के नाम, जितने भी प्रकार के खेल हैं उनके नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि। त्योहारों के नाम, सभी त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये सभी दिनों के नाम, जितने भी दिनों के नाम है, यानी रविवार से लेकर शनिवार तक के दिन, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जितने भी महीनों के नाम हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा, दूसरी संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष को न बताकर संपूर्ण जाति को बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी वो अपनी पूरी जाति को ही प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का पूरी लड़के जाति को बता रहा है। नदियां संपूर्ण नदियों को बता रही हैं। पर्वतों, पर्वतों द्वारा, पर्वतों शब्द से, पर्वत शब्द से संपूर्ण पर्वत के बारे में पता चल रहा है। अतः जो शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी को न बताकर उसकी पूरी जाति का बोध हमें कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मेज, हाथी, औरत, डॉक्टर, वकील, नदियां, किताब, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। वस्तुओं में पुस्तक, तो कौन सी पुस्तक? कोई भी पुस्तक हो सकती है ना, अतः वो संपूर्ण पुस्तक जाति को बता रही है। फूल, खिलौना, फल, सब्जी, ये सभी संपूर्ण जाति का बोध हमें करा रही हैं। दूसरा है प्राणी, लड़की, औरत, अध्यापक, पशु, पक्षी, ये सभी संपूर्ण जाति का हमें बोध करा रही हैं। स्थान, राज्य, देश, घर, विद्यालय, शहर, बाजार, अस्पताल, होटल, ये सभी स्थान का बोध करा रही हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरी संज्ञा हमारी आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का हमें बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि यौवन, बुढ़ापा, बचपन,
सुंदरता, बुराई, अच्छाई इत्यादि। बचपन सबसे अच्छा समय है। इसमें बचपन एक भाव है। यह बीमारी से तंग आ चुका है, तो बीमारी देखिए छुई नहीं जा सकती, वह एक भाव है। इस पहाड़ की ऊंचाई बहुत है, ऊंचाई एक भाव है। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है, इन्हें हम छू नहीं सकते। ये शब्द भाव या गुण के नाम होते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सुगंध, मित्रता, हरियाली, गर्माहट, ठंडक, ममता, गुस्सा, खुशी आदि। भाववाचक संज्ञाओं की शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया शब्दों से की जाती है। जैसे कि शब्द है दोस्त, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? दोस्ती। बच्चा, बचपन। मानव, मानवता। बूढ़ा, बुढ़ा। पशु, पशुता। अपना, अपनापन। अहं, अहंकार। शब्द है सुंदर, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी सुंदरता। एक, एकता। मोटा, मोटापा। पढ़ना, पढ़ाई। सजाना, सजावट। लिखाना, लिखावट। मीठा, मिठाई या मिठास। इस पाठ को हम एक बार संक्षेप में दोहराते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बताने वाले संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हमें बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिन संज्ञा शब्द से किसी जाति का हमें बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इस पाठ की समाप्ति के बाद आइए इसके अभ्यास कार्य को हम करते हैं। पहला है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह हमें लगाना है। संज्ञा के भेद होते हैं 3, 2 या 4। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। हाँ है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ग, दया, बलिदान, चालाकी, ठगी कैसे शब्द हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों में से में संज्ञा का कौन सा भेद है, उस पर हमें निशान लगाना है। मीता पढ़ने में बहुत तेज है, तो मीता अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, अतः यह व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो व्यक्तिवाचक है। ख, राम गांव में रहता है। गांव शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? यह जातिवाचक है, क्योंकि यह संपूर्ण गांव का हमें बोध करा रहा है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। ग, दादाजी हरियाली में घूम रहे हैं। हरियाली क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? हरियाली भाववाचक है। घ, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? जातिवाचक। घोड़ा घास खा रहा है। यह व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक? यह जातिवाचक। प्रश्न तीसरा है, नीचे फूल पर कुछ संज्ञा शब्द हैं। आप इनमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। रामायण व्यक्तिवाचक, मोर, मोर अपनी पूरी जाति को बता रहा है। सूरदास व्यक्तिवाचक, कड़वाहट
भाववाचक। हरियाली भाववाचक। घोड़ा जातिवाचक। मथुरा व्यक्तिवाचक। लोमड़ी जातिवाचक। तथा बुढ़ापा भाववाचक। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। क, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव को प्रकट करने वाले संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी का पता न चलकर संपूर्ण जाति का पता चलता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हाथी, नदियां, पर्वत, किताब आदि इसके उदाहरण हैं। ग, भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। जिन शब्दों से किसी भाव का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके उदाहरण है बुढ़ापा, सुंदरता, अच्छाई, बुराई। घ, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जित संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, भाव विशेष का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि गंगा नदी, रामायण, महात्मा गांधी इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ संज्ञा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।